बजरंग दल मेंबर्स फोर्स वुमन इनटू प्रोटेस्ट। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। बजरंग दल मेंबर्स, बजरंग दल के सदस्य फोर्स का मतलब होता है मजबूर करना, किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती करना। तो बजरंग दल के सदस्य मजबूर करते हैं वुमन एक महिला को इनटू प्रोटेस्ट में आने के लिए। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन। अर्थात एक महिला, देखो इस फोटो में दिखाया गया है, ये महिला कहीं जा रही है, तो ये जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो उस पर दबाव बना रहे हैं कि भाई तुम भी जो है प्रोटेस्ट का हिस्सा बनो। इस फोटो के नीचे भी कुछ लिखा है, उसको ज़रा पढ़ ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस फ़ोटो को देख लीजिए और फिर इसके नीचे लिखी हुई लाइंस को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है वीडियो परपोर्टेडली शोव्ड वुमन विजिबली शेकन एज मेंबर ऑफ राइट विंग ग्रुप इंक्लूडिंग ए फ्यू वुमन सराउंडेड हर एंड आस्क्ड हर टू पार्क हर व्हीकल एंड पार्टिसिपेट इन देयर डेमोन्स्ट्रेशन। वीडियो परपोर्टेडली शोव्ड यानी कि जो वीडियो इस घटना के सामने आई, शोव्ड उसमें सामने आया, उसमें दिखा, क्या दिखा उसमें? वीमन विजिबली शेकन। देखो शेक का मतलब हिलना, डरना, इस तरह से होता है। तो वीडियो में दिखा कि वो महिला जो है, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो डर गई। एज मेंबर्स ऑफ राइट विंग ग्रुप, देखो राइट विंग ग्रुप का मतलब होता है दक्षिणपंथी समूह के लोग। दक्षिणपंथी समूह का मतलब ये है कि जो लोग पारंपरिक विचारधारा को मानते हैं, यानी राष्ट्रवाद की भावना रखते हैं और धर्म संस्कार इस सब में बहुत ज़्यादा उनकी रुचि होती है, तो उनको राइट विंग ग्रुप कहते हैं, ग्रुप मेंबर कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो राइट विंग ग्रुप अर्थात बजरंग दल के सदस्य थे, तो इनसे जो है वो महिला डर गई। इंक्लूडिंग ए फ्यू वुमन, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल रही ए फ्यू कुछ वीमन महिलाएं, और कुछ महिला भी उसमें शामिल थी राइट विंग ग्रुप में। सराउंडेड उन्होंने घेर लिया, हर उसको, एंड आस्क्ड और कहा, हर उससे यानी कि महिला से, टू पार्क हर व्हीकल कि वो अपने व्हीकल को पार्क कर दे, वो अपने वाहन को खड़ा कर दे, एंड पार्टिसिपेट और वो पार्टिसिपेट करे, वो हिस्सेदारी करे इन दियर डिमॉन्स्ट्रेशन, उनके डिमॉन्स्ट्रेशन में। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन, अर्थात वो लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो महिला को भी जो है उसमें हिस्सा लेना होगा। ऐसा जो है राइट विंग के सदस्यों ने, जिसमें कि महिला भी शामिल हैं, उन्होंने इस महिला को ऐसा कहा। इधर लिखा है कम्यूटर वॉज स्टॉप्ड ड्यूरिंग लैंड जिहाद रैली। ये जो कम्यूटर है, देखो कम्यूटर का मतलब होता है रोज़ आने जाने वाले जो लोग होते हैं ना, वो महिला भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है, तो उसको कम्यूटर कहते हैं। तो कम्यूटर वॉज स्टॉप्ड, तो इस कम्यूटर को, इस महिला यात्री को, इस वुमन को रोक लिया गया ड्यूरिंग दौरान लैंड जिहाद रैली, जब लैंड जिहाद रैली निकाली जा रही थी। लैंड का मतलब भूमि से होता है और जिहाद का समझते ही हो आप, ज़बरदस्ती कब्जा कर लेना, वो सब करके। तो जो लैंड जिहाद रैली निकाली जा रही थी, जो प्रदर्शन चल रहा था, तो उसी के दौरान इस महिला को जो है रोक लिया गया। अब पढ़ेंगे इधर डिटेल में। लिखा है बजरंग दल मेंबर स्टॉप्ड ए वुमन कम्यूटर ऑन ए स्कूटी नियर द क्लॉक टावर एरिया। बजरंग दल मेंबर्स, बजरंग दल के सदस्यों ने स्टॉप्ड रोक दिया ए वुमन एक महिला को, एक वुमन कम्यूटर एक महिला यात्री को, ऑन ए स्कूटी जो कि एक स्कूटी पर जा रही थी, नियर द क्लॉक टावर एरिया। और कहाँ की घटना है? क्लॉक टावर एरिया के पास उसको रोका गया। एंड फोर्स्ड हर टू जॉइन दियर प्रोटेस्ट, एंड फोर्स्ड और उसको फोर्स किया गया, उस पर दबाव बनाया गया, टू जॉइन कि वो शामिल हो जाए, दियर प्रोटेस्ट उनकी प्रोटेस्ट में, उनके विरोध प्रदर्शन में,
अगेंस्ट विरुद्ध, अलेज्ड कथित लव जिहाद, जो कि कथित लव जिहाद के खिलाफ चलाया जा रहा था। एंड लव जिहाद एंड, ये बाय मिस्टेक 2 बार लिखा गया, ऑन संडे, संडे को, ठीक है जी। तो संडे को जो लव जिहाद रैली हो रही थी, तो उसी के दौरान एक महिला स्कूटी सवार वहाँ से गुजरी, तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसको रोक लिया और उसको कहा कि भाई तुम भी इस प्रोटेस्ट में अपनी भागीदारी करो। प्रॉम्प्टिंग पुलिस टू रजिस्टर्ड ए सुओ मोटो FIR। प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है उकसाना, भड़काना, प्रेरित करना। और इस घटना से जो है क्या हुआ, पुलिस प्रेरित हुई, पुलिस भड़की, पुलिस ने संज्ञान लिया। टू रजिस्टर, रजिस्टर करने के लिए, दर्ज करने के लिए ए सुओ मोटो। देखो सुओ मोटो का मतलब, सुओ मोटो FIR का क्या मतलब है। एक तो ये है कि भाई कोई घटना घटित हुई और किसी एक पक्ष ने जा कर के FIR लिखवा दी। एक मामला ऐसा होता है कि कोई घटना घटित हुई, किसी भी पक्ष ने FIR नहीं लिखवाई, पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया और FIR लिख ली। तो जब पुलिस खुद संज्ञान लेकर के किसी के खिलाफ FIR लिखती है तो उसको सुओ मोटो FIR कहते हैं, स्वतः संज्ञान। तो पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR लिख दी अगेंस्ट अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स। अनआइडेंटिफाइड का मतलब अज्ञात, पर्सन्स का मतलब व्यक्ति। आफ्टर, बाद, ए वीडियो ऑफ द इंसिडेंट, जब इस इंसिडेंट का एक वीडियो, इंसिडेंट का अर्थ घटना होता है, सर्कुलेटेड, सर्कुलेट हो गया, फैल गया, वायरल हो गया ऑन सोशल मीडिया। यानी कि इस घटना का जब एक वीडियो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो गई तो उसके बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया और अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। ये हाईलाइटेड पोर्शन है, आगे पढ़ने से पहले चलो इसको पढ़ ले रहे हैं। इंसिडेंट केम डेज आफ्टर बजरंग दल मेंबर allegedly barged into a footwear showroom and targeted employees from minority community। इंसिडेंट, ये घटना, केम, आई, कम की सेकंड फॉर्म केम होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, और घटना आई मतलब घटना हुई। ये घटना हुई डेज आफ्टर, कुछ दिन के बाद, जब बजरंग दल मेंबर, बजरंग दल के सदस्य अलेजली कथित रूप से बाज्ड इनटू, ज़बरदस्ती घुस गए थे, ए फुटवेयर शोरूम, एक जूतों का शोरूम था, जूते चप्पलों का, उसमें। एंड टारगेटेड, और उन्होंने टारगेट किया था किसको, एम्प्लॉयज़, वहाँ पे काम करने वाले लोगों को, फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी। माइनॉरिटी कम्युनिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक समुदाय। कहने का मतलब यह है कि कुछ दिन पहले एक घटना घटित हुई थी कि बजरंग दल के कुछ सदस्य एक फुटवियर शोरूम में घुस गए थे और वहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग काम करते थे उनको उन्होंने मारा पीटा था। तो उसके कुछ ही घंटों के बाद, उसी के कुछ ही दिनों के बाद ये घटना घटित हुई है। आगे लिखा है, द वीडियो हुज वेरिसिटी TOI कुड नॉट इंडिपेंडेंटली वेरीफाई। द वीडियो, ये जो वीडियो सामने आई, हुज जिसकी वेरिसिटी, वेरिसिटी का मतलब होता है सच्चाई। तो इस वीडियो की जो सच्चाई है तो उसको टाइम्स ऑफ इंडिया कुड नॉट इंडिपेंडेंटली वेरीफाई। तो उस वीडियो की सच्चाई को जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वो स्वतंत्र रूप से उसकी पुष्टि नहीं करता। शोड द वुमन, और इस वीडियो में दिखा है कि द वुमन, ये जो महिला है, विजिबली, स्पष्ट रूप से, शेकन, डर गई, एज मेंबर ऑफ द राइट विंग ग्रुप, जब राइट विंग ग्रुप के सदस्यों ने अर्थात बजरंग दल के लोगों ने, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है ए फ्यू वीमन, एक कुछ महिलाएं, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी, सराउंडेड, घेर लिया हर उसको, उस महिला को, एंड आस्क्ड, और उससे कहा, टू पार्क हर व्हीकल, कि वो अपने वाहन को खड़ा कर दे, एंड और पार्टिसिपेट इन देयर डिमॉन्स्ट्रेशन, और वो पार्टिसिपेट करे, वो हिस्सेदारी करे, वो भाग ले, इन देयर डिमॉन्स्ट्रेशन, उनके प्रदर्शन में। ठीक है, जो लैंड जिहाद को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उस महिला से कहा कि भाई
अपनी स्कूटी एक साइड खड़ी करो और इसमें तुम भी शामिल हो। तो इन सबों ने जब उसको घेर लिया तो महिला डर गई। When she declined saying, when जब she वो declined जब उसने इनकार किया, उसने इस बात से इनकार किया saying कहते हुए she had urgent work at home कि घर पर उसको बहुत ज़रूरी काम है। ग्रुप मेंबर तो जो ग्रुप के सदस्य हैं were heard questioning her तो उनको उससे सवाल पूछते हुए सुना गया। रिलीजन एंड क्वेश्चनिंग हर रिलीजन तो उसके सवाल पूछते हुए नहीं, कहने का मतलब यह है कि जब उस महिला ने इस प्रदर्शन में शामिल होने से मना कर दिया, उसने कहा कि भाई मेरे घर पे बहुत ज़रूरी काम है, तो ये जो सदस्य थे इस ग्रुप के तो उन्होंने उसके धर्म को लेकर के सवाल उठाया। एंड और आस्किंग और उससे पूछा वाई शी वॉज नॉट विलिंग का मतलब होता है इच्छुक, कि वो इच्छुक क्यों नहीं है टू सपोर्ट देम उन्हें सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, महिला से पूछा भाई तुम क्यों नहीं चाहती हो इसमें पार्टिसिपेट करना। द इंसिडेंट केम डेज आफ्टर बजरंग दल मेंबर allegedly barged into a footwear showroom in the city। द इंसिडेंट ये घटना केम डेज आफ्टर कुछ दिन के बाद घटित हुई है जब बजरंग दल मेंबर्स बजरंग दल के सदस्य allegedly कथित रूप से बाज्ड घुस आए थे इनटू ए फुटवेयर शोरूम फुटवेयर के शोरूम में, जूते चप्पलों के शोरूम में, इन द सिटी शहर के अंदर, एंड टारगेटेड और उन्होंने हमला बोल दिया था एम्प्लॉइज़ कर्मचारियों पर बिलोंगिंग जिनका संबंध था टू माइनॉरिटी कम्युनिटी अल्पसंख्यक समुदाय से। एडिंग टू द कॉर्नर का कॉर्नर नहीं कंसर्न है। एडिंग टू द कंसर्न का मतलब होता है चिंता, ऐड का मतलब जोड़ना बढ़ाना, तो ओवर सिमिलर एक्ट तो इस तरह के जो कृत्य हैं उन पर जो बढ़ती हुई चिंता है। ऑफ पब्लिक इंटीमिडेशन इन देहरादून तो पब्लिक इंटीमिडेशन का मतलब होता है धमकी या डराना। इन देहरादून के अंदर कहने का मतलब यह है कि देहरादून के अंदर इस तरह से लोगों को डराने धमकाने की घटनाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं और ये चिंता का विषय है। पुलिस टुक सो मोटो कॉग्निजेंस पुलिस ने टुक लिया, टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है और सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। तो पुलिस ने लिया सो मोटो कॉग्निजेंस का अर्थ है स्वतः संज्ञान। इस बात को आप इस वर्ड को याद रख लेना, बहुत बार कहीं ना कहीं आपके काम में आ जाएगा। तो पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया ऑफ द क्लॉक टावर इंसिडेंट, क्लॉक टावर पे जो एक घटना घटित हुई थी, एंड रजिस्टर्ड और दर्ज कर लिया एन FIR एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अगेंस्ट विरुद्ध अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स। अनआइडेंटिफाइड पर्सन का मतलब आप जानते हो अज्ञात लोग, और अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। इंस्पेक्टर संतोष सिंह कुंवर सैड जो इंस्पेक्टर का हिंदी अर्थ क्या होता है निरीक्षक, जो निरीक्षक संतोष सिंह कुंवर हैं सैड उन्होंने कहा, क्या कहा, द FIR वॉज रजिस्टर्ड कि जो FIR है वॉज रजिस्टर्ड वो दर्ज की गई अंडर BNS सेक्शंस। BNS की फुल फॉर्म होती है भारतीय न्याय संहिता, सेक्शन का अर्थ होता है धारा 127 सब सेक्शन 2। तो अब धाराएं गिनाएगा कि कौन कौन सी धाराओं में इन पे केस दर्ज किया गया है और आपको जागरूकता हो जाएगी कि भाई कौन सी धारा कौन से कृत्य के लिए लगती है। तो 127 सब सेक्शन 2 किस लिए लगाई जाती है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल का मतलब गलत तरीके से, कन्फाइनमेंट का मतलब होता है बंधक बनाना। अगर आप किसी को गलत तरीके से बंधक बना लेते हो तो इस अपराध के लिए धारा लगती है कितनी 127 सब सेक्शन 2। 221 इस धारा में केस दर्ज हुआ और ये क्यों लगाई जाती है, ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शन। ऑब्स्ट्रक्ट करना, बाधा उत्पन्न करना पब्लिक सर्वेंट को, यानी कि सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा उत्पन्न करना, इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शन, जो वो पब्लिक फंक्शन डिस्चार्ज कर रहा है अर्थात जो अपनी वो ड्यूटी कर रहा है
लोगों की सेवा में, तो उसके काम में बाधा उत्पन्न करने के लिए धारा 221 लगती है बीएनएस में। 223 223 धारा में भी एफआईआर दर्ज हुई, और ये क्यों लगाई जाती है? डिसओबीडियंस टू ऑर्डर डली प्रोमलगेटेड बाय ए पब्लिक सर्वेंट। देखो, डिसओबीडियंस का मतलब होता है अवहेलना करना, है ना, आज्ञा ना मानना। टू ऑर्डर उस आदेश की, डली प्रोमलगेटेड, डली का मतलब होता है विधिक रूप से यानी कि कानूनी रूप से, और प्रोमलगेटेड का मतलब होता है घोषित, घोषणा किया हुआ। बाय पब्लिक सर्वेंट यानी कि किसी एक पब्लिक सर्वेंट ने, एक सरकारी नौकर ने, सरकारी अधिकारी ने जो आदेश पास किया उसकी अवहेलना करने के लिए 223 धारा लगाई जाती है। 285 285 धारा भी लगाई गई। ये क्यों लगाई जाती है? ऑब्स्ट्रक्शन इन पब्लिक वे, जो पब्लिक वे है, जो जनता का रास्ता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देना, उसमें बाधा उत्पन्न कर देना, उसको रोक लेना, इसके लिए लगती है 285। एंड 292 और 292 धारा लगाई गई। क्यों? पनिशमेंट, सज़ा के लिए लगाई जाती है फॉर पब्लिक न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है परेशानी खड़ी कर देना, दिक्कत पैदा कर देना। तो लोगों के मामलों में, लोगों के कामों में दिक्कत खड़ी कर देना के लिए जो धारा लगती है वो 292 लगती है। कुमार एडेड दैट पुलिस वर एग्जामिनिंग द वीडियो। न्यूज़ भले ही जो है उत्तराखंड से है, लेकिन ये जो धाराएं हैं, अगर पूरे भारत के अंदर इस तरह का कृत्य किया जाएगा तो सब जगह धाराएं तो एक जैसी ही लगेंगी ना। कुमार एडेड, तो आप चाहे किसी भी राज्य से पढ़ रहे हो इसको, तो ये तो रीजनेबल सभी के लिए। कुमार एडेड, कुमार ने और आगे कहा दैट पुलिस वर एग्जामिनिंग द वीडियो, कि पुलिस जो है वो वीडियो को एग्जामाइन कर रही है, वीडियो की जांच कर रही है, एंड ट्राइंग, और कोशिश कर रही है, टू आइडेंटिफाई, पता लगाने का, दोज, उन लोगों का, इन्वॉल्व, जो इस कार्य में शामिल थे, इस महिला को रोकने के लिए। एन इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन, एन एक इन्वेस्टिगेशन, जांच, इज है ऑन, जारी, एक जांच जारी है, टू आइडेंटिफाई, पता लगाने के लिए, द एक्यूज्ड, आरोपियों को, एंड डिटेन, और डिटेन करने के लिए, दैम, उनको, डिटेन का मतलब होता है हिरासत में लेना, फॉर क्वेश्चनिंग, पूछताछ के लिए, ही सेड, उन्होंने कहा। ठीक है जी, तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और एक कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।